D2C ब्रांड सीरीज स्टार्ट टू स्केल, जहां पे हम अपने बिजनेस को D2C ब्रांड को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। मैं हूं हर्ष महाजन और मैं लेके आया हूं एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कैसे आप अपनी वेबसाइट D2C ब्रांड वेबसाइट को यूज कर सकते हैं टू गेट द डिजायर्ड सेल्स। एंड आई एम गोइंग टू अनलॉक द सीक्रेट्स फॉर योर D2C ब्रांड सक्सेस। आपका अगर एक नया D2C ब्रांड है या एग्जिस्टिंग ब्रांड है, conversion rate optimization and user experience are the two important things to unlock the success for your D2C brand. वेबसाइट एक नॉमिनली एक फर्स्ट टच पॉइंट होता है आपके कस्टमर के लिए, आपके प्रोडक्ट से, आपके ब्रांड से इंटरेक्ट करने के लिए, और वहाँ पे जो वो एक्सपीरियंस मिलता है उसको along with the product experience is actually going to deliver the brand experience. That is why the website experience has to be wow for any user. वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का, यूजर एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशन का इतना फर्क है कि आपने अगर एक सेकंड का भी लोड टाइम इंप्रूव कर लिया अपनी साइट पे, then there is a probability that you are going to get approximately 7% more conversions. Yes, that is the reason the user experience, the conversion rate optimization is so important for your D2C brand success. मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी बात कर चुका हूँ एक टेक्निकल SEO के बारे में और वेबसाइट के स्ट्रक्चर बारे में। मैं उस पूरे टॉपिक को डिटेल में तो नहीं यहाँ पे लूँगा, उसके लिए आप ये पुरानी वीडियो रेफर कर सकते हैं, बट आई एम गोइंग टू स्ट्रेस अपॉन द की पॉइंट्स जो उस वीडियो के भी थे। वो ये कि आपको एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कंसाइज नेविगेशन स्ट्रक्चर चाहिए, फोल्डर स्ट्रक्चर चाहिए, नेविगेशन स्ट्रक्चर चाहिए। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं सारी चीज़ों का क्रक्स लूँ, आपको अगर अपनी D2C वेबसाइट को हाई परफॉर्मर बनाना है तो कुछ एलिमेंट्स का आपको ध्यान रखना है, जिसमें से सबसे पहला है क्लियर स्ट्रक्चर, नेविगेशन स्ट्रक्चर ऑफ द साइट। दैट इज कि आपको बहुत सिंपल एक स्ट्रक्चर रखना है, जहाँ पे आपका एक होम पेज होगा, फिर उसके अंदर आपके कैटेगरी पेजेस होंगे या कलेक्शंस होंगे अगर आप शॉपिफाई यूज करते हैं तो, और उसके बाद आपके प्रोडक्ट्स पेजेस होंगे। मतलब सिर्फ होम पेज, कैटेगरी पेज एंड दी प्रोडक्ट्स, या ज़्यादा से ज़्यादा होम पेज, कैटेगरी पेज, देन सब कैटेगरी, देन दी प्रोडक्ट्स, और इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। मतलब आइडली 2 level is the best structure you should have for your website to perform. You can maximum go to 3, but not beyond that. क्योंकि अगर आप एक पेज के अंदर फिर एक पेज, फिर एक नेविगेशन होगी तो यूजर विल गेट कंफ्यूज, आपका ट्रैफिक हो सकता है उस पेज तक पहुंचे ही नहीं और आप वो कन्वर्जन कभी एक्सपेक्ट कर ही ना पाए। मोर ओवर, फ्रॉम द सर्च इंजन पर्सपेक्टिव, जो गूगल का क्रॉलर होता है वो एक ही पेज को क्रॉल करता है। सो द लेस पेज इट हैज टू क्रॉल, रेलेवेंसी के हिसाब से वो हमेशा टॉप 1 और 2 फोल्डर्स, 3 फोल्डर्स या टॉप 2 और 3 इन लिंक्स को ही क्रॉल करता है और इंडेक्स करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका जो 4th, 5th, 6th लेवल पे आपका अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा तो हो सकता है वो आपको कभी गूगल का क्रॉल बॉट भी ना मिले और आप उसे ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए ऑप्टिमाइज भी ना कर पाए। इसलिए आपको एक क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, एंड फॉर अ यूजर ऑल्सो इट बिकम्स वेरी इजी एंड इंट्यूटिव टू अंडरस्टैंड कि मेरे को ये प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा। तो अगर लेट्स से आपकी फैशन वेबसाइट है तो आपका एक होम पेज की नाम हुआ वेबसाइट का, फिर आपने एक लेट्स से बोला मेंस अपैरल के अंदर लेट्स से टी शर्ट है, टी शर्ट के अंदर आपके प्रोडक्ट्स आ गए। दिस इज हाउ अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर कैन हेल्प यू। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मोस्ट ऑफ द केस में D2C ब्रांड ओनर्स या डेवलपर्स गलती करते हैं, दैट टुडे इन विच एरा वी लिव इज टिपिकली मोबाइल फोकस्ड ऑडियंस। यहाँ पे आपको डेस्कटॉप के लिए पहले और मोबाइल के लिए बाद में ऑप्टिमाइज नहीं करनी है, यहाँ पे आपको उल्टा चलना है। यहाँ पे आपको मोबाइल फर्स्ट ध्यान रखना है कि जब बंदा मोबाइल पे अपनी आपकी वेबसाइट देखे तो वो क्लियरली व्यूएबल हो, ब्राउजेबल हो, क्लिकेबल हो, सारे एस्थेटिक्स एकदम क्लियरली विजिबल हो। सो दैट मोबाइल फर्स्ट अप्रोच हैज टू बी देयर if you want your website to perform better, to give the wow experience to the user. तीसरा एक important part है speed and performance of the website
हैज टू बी वेरी क्विक। अगेन ये एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट भी है जहाँ पे बहुत सारे गूगल के स्पीड पैरामीटर्स हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा, बट आपको ये देखना है कि आपको एक अच्छा फास्ट सर्वर चाहिए और आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी वेबसाइट एकदम से लेस देन 2 to 3 सेकंड्स मैक्सिमम लोड हो, इजीली ब्राउज करने में हो, नेविगेशन इतना क्विक हो कि आप फटाफट चेकआउट कर सको। फोकस सिर्फ इस पर होना चाहिए। टेक्निकली कैसे होगा, किस प्लेटफॉर्म पे है, दैट इज आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट हियर, बट यस ऑल दोस पैरामीटर्स कि आपके जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइज हो, आपकी इमेजेस ऑप्टिमाइज हो, आपकी CSS ऑप्टिमाइज हो, आपकी HTML ऑप्टिमाइज हो, ये सारे आपको पैरामीटर्स रखने हैं ध्यान में, so that you give a very good browsing experience on your mobile devices। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़र एक्सपीरियंस को आपको एनहेंस करती है। फिर आपका जो फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कि जो आपका डिज़ाइन सेंस है, एलिमेंट्स है, वो आपके टिपिकली जो हमने ब्रांड किट के बारे में बात करी थी उससे मैच होना चाहिए, प्लस उसमें आपके बहुत सारे पैरामीटर्स होने, आपके बहुत सारे एलिमेंट्स का ही यूज़ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी थीम में रेड कलर है और आप येलो यूज़ कर रहे हैं, कहीं आपने बटन का कलर ब्लू कर दिया है, कहीं आपने ग्रीन कर दिया है। सो द स्टैंडर्ड थीम, द स्टैंडर्ड ब्रांड एलिमेंट्स हैज टू बी देयर। इट शुड लुक वेरी क्लीन, very easy to browsable, you should feel that experience that it's a good professional website। अब हम एक नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्रूशियल पार्ट है, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन का। एक लेमन टर्म्स में मैं बोलूँ कि कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। सो कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन वो होता है जिसके थ्रू आपके जो विजिटर्स हैं वो आपके पेइंग कस्टमर्स बन जाए। विजिटर्स को जो आप एड रन करके सोशल मीडिया के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू, फेसबुक एड्स के थ्रू, सर्च इंजन के थ्रू, बहुत सारे तरीकों से जहाँ आप लेके आ रहे हो वो आपके एक्चुअल बाइंग कस्टमर्स बन सके। दैट इज द कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। एंड समटाइम्स यू हैव टू गिव अ लिटिल पुश टू द ऑडियंस कि वो उसको चेकआउट करें। अब बेसिक एग्जांपल देते हैं कि कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, बिकॉज अगेन दिस इज अ वेरी डीप एंड टेक्निकल टॉपिक, but as a emerging brand D2C player or a player who is running a brand, you should know the fundamentals की क्या होनी चाहिए। फंडामेंटली होना चाहिए, लाइक एग्जांपल, आप कि जब आप होम पेज पे आप देख रहे हैं आपका प्रोडक्ट है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपको ऐड टू कार्ट बटन दिख रहा है, दैट इज ग्रेट। आप ऐड टू विश लिस्ट का भी आइकन रख सकते हैं, सो दैट इफ योर प्रोडक्ट लेट्स से गोज आउट ऑफ स्टॉक, a user can mark it as add to wish list, and you know that this is the product which is in demand, and this person, this particular customer might be willing to buy it again when it comes in the stock। This is one of the very simple basic example। Second, आप वहाँ पे आपके marketing call outs बहुत prominent हो सकते हैं आपको conversion करने के। Let's say कि आप किसी एक product की price 500 रुपये है और आपने उसको दे रखा है इफ यू बाय 2 यू आर एबल टू गेट द प्रोडक्ट एट एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 20%। सो दैट इज अ वे ऑफ अगेन इम्प्रूविंग द कन्वर्जन फॉर योर साइट। तीसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, आपने अपने प्रोडक्ट्स दिखा रखे हैं बट आपको लगता है उसके नीचे आपको क्रॉस सेल करने का ऑप्शन है और अपसेल करने का भी ऑप्शन है। क्रॉस सेल का मतलब ये है कि लेट्स से कोई शर्ट बाय कर रहा है, सो देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी दैट ही कैन बाय अ ट्राउजर और ही कैन बाय अ जीन्स। सो बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर प्रोडक्ट यू आर पॉपुलेटिंग द लिस्ट ऑफ jeans and trousers which can look very good with that particular shirt। That is one of the ways of improving your conversion rate, because you will give immediately a hook कि आप ये प्रोडक्ट को भी add to cart कीजिए। सिमिलरली आप अगर एक शर्ट दे रहे हैं, लेट्स से आप ब्लैक कलर ले रहे हैं, आपने उसको एक नीचे एक और ऑप्शन दे रखा है दैट ही कैन ऐड लेट्स से व्हाइट कलर शर्ट और ग्रे कलर शर्ट, सो दैट इट बिकम्स अ मोर प्रीमियम फॉर हिम टू बाय दैट कलेक्शन ऑफ दैट कलर सूट। सो दैट इज अ काइंड ऑफ एन अपसेलिंग जहाँ पे आप एक से दूसरे पे कर रहे हैं, एंड मे बी जनरली अपसेलिंग केसेस में प्राइस पॉइंट्स आर ऑलवेज हायर, दैट इज व्हाई वी से वी आर अपसेलिंग द प्रोडक्ट। तो अगर वो पहले 1000 रुपये की टी शर्ट कर रहा था तो आप हो सकता है नीचे आप 1200 रुपये की टी शर्ट उसको शो कर रहे होंगे, सो दैट योर एवरेज चेकआउट वैल्यू becomes bigger and your the ROI can become better। That is, these are the one of the simplest ways। फिर
और कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन के क्या तरीके हो सकते हैं? आपके बटन्स क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहे, उनका टेक्स्ट क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहा, या बहुत छोटा है, आपने उसे चेंज किया। आपने यूज़र एक्सपीरियंस को ध्यान रखते हुए आपने उनको मोबाइल में पुश नोटिफिकेशंस दिए हैं, तो आपकी कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज हो रही है। आपने रिव्यूज़ को अच्छे से शोकेस कर रखा है, आपने एडिशनल डिस्काउंट्स, बंडल्स, कूपन्स दे रखे हैं जिससे लोगों को पुश मिल रहा है करने का। आपका चेकआउट पेज बहुत ही सिंपल एंड क्लीन है, मल्टी स्टेप ना होकर आई थिंक 1 और 2 स्टेप में ख़त्म हो रहा है। आपने यूज़र को चेकआउट ड्रिवन फोकस किया है, ना कि वो बहुत सारी चीज़ें पहले भरे। सो जितना लेस फ्रिक्शन होगा उसके चेकआउट करने में, द मोर लाइकली यू आर गोइंग टू गेट दी कन्वर्जन्स। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक साइट थी जिसके लिए हम कंसल्ट कर रहे थे, एंड दे वर प्राइमरी डीलिंग इन होम एंड किचन अप्लायंसेस। सो व्हाट दे हैड डन इज कि उन्होंने पहली बात तो अपनी साइट पे गेस्ट चेकआउट नहीं दे रखा था, जिसकी वजह से उनकी कन्वर्जन्स बहुत कम थे। सेकेंडली, दे हैड एन OTP वैलिडेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस बिफोर कंप्लीटिंग द चेकआउट, एंड विच बिकेम अ वेरी न्यूसेंस, बिकॉज आप आ रहे हो, बंदे ने चेकआउट ऐड टू कार्ट किया और उसको OTP वैलिडेट करना और एक लंबा क्लमजी प्रोसेस, आपके स्टेप्स मल्टीपल हो गए थे, जिस वजह से वहाँ पे उनके चेकआउट्स ड्रॉप हो रहे थे। देन वी एडवाइज देम कि आप इस यहाँ से OTP वैलिडेशन को यहाँ से हटाइए, यू कैन मूव इट टू इन योर प्रोफाइल वेरिफिकेशन सेक्शन और समथिंग, एंड बैंग with the just addition of guest checkout and removal of OTP validation before the checkout, their checkout process skyrocketed at least 4x, and that gave them a lot of confidence that their marketing is doing good, वो add to carts हो रहे हैं, but checkout इस वजह से नहीं हो पा रहे। तो कई बार बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं कि आपके कन्वर्जन रेट बेटर हो, और हम नहीं कर पाते क्योंकि हम we sometimes focus on too much information to provide to the customers. Instead, conversion rate optimize करने के लिए आपको बहुत simplistic fashion में checkout को लेके जाना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा conversions आपकी हो। Now before we move ahead, please don't forget to subscribe this channel, hit the bell icon just below, and keep asking the questions you have in mind. चलिए अब आगे चलते हैं। तो हमने यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ लिया, सुन लिया, हमने कन्वर्जन रेट के बारे में समझ लिया, ब्रॉड आपको इंफॉर्मेशन हो गई। अब है कि सिंस दीज टू आर लिटिल टेक्निकल, बट कुछ टूल्स बहुत हैंडी हैं विच कैन हेल्प यू टू डिराइव दैट इन्फॉर्मेशन कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, आपके लिए क्या वर्क नहीं कर रहा है। जिसमें से सबसे पहला, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट ईजी टू यूज टूल इज दी गूगल एनालिटिक्स। तो पोस्ट GA4 launch, it gives you a lot of insights, lot of data with respect to user acquisition, traffic acquisition, the behaviors, and tons of other irrelevant information through which you can analyze कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, आपके लिए क्या वर्क नहीं कर रहा है, कौन से प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, कौन से प्रोडक्ट्स में नहीं आ रहा है, and it's a lot of simpler tool for you to use. You have to spend certain time to understand those reports, or you can take an help of an experts like us to get that information in a very simple fashion for you, but that is one of the easiest ways to get started. दूसरा है आपके पास आपका Google Search Console, जहाँ पे आपको again from the clicks and search perspective आपको lot of information you will get, again which you can optimize with respect to text, keywords and everything to get the better ROIs. तीसरा है which is one of the favorite tools, that is Microsoft Clarity. So Microsoft Clarity एक kind of a JavaScript है which you have to place on your website, and it then populates the heat maps. Basically it tells you कि आपकी वेबसाइट पे कहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ पे लोग ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं, किस एरियाज में, कहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे डेड लिंक्स है, कहाँ से जा रहा है, एंड यू कैन ऑल्सो सी some of the recorded sessions. So that gives you a very valuable insight when you are looking to enhance the user experience, enhance the conversion rate optimization, and that is one of the ways we have helped sites to improve better over the period of time. तो वो एक डेटा जब आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद देखते हैं,
वो इतना वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आपको देता है, एंड इट्स द फ्री टूल टू डिप्लॉय ऑन द साइट, दैट यू विल बी अमेज्ड विद द पावर ऑफ इट. एंड व्हेन यू कोरिलेट बैक एंड सी कि यस ये जेन्युइनली प्रॉब्लम आ रही है, एंड यू विल बी एबल टू ऑप्टिमाइज योर साइट फॉर इट. So these are the typically 2-3 tools I'll suggest कि हर किसी को deploy करने चाहिए. There are more advanced tools, but I think these are the most sufficient and easy way to for you to populate and see कि आपकी साइट में क्या कमी है और कैसे आप optimize कर सकते हैं. So I hope guys आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, and don't forget to share this video with your friends, family and colleagues. जाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको सिंपल चाहिए, बिल्कुल एक सिंपल प्रोसेस चाहिए, क्लीन साइट चाहिए. नथिंग फैंसी इज गोइंग टू हेल्प यू. जस्ट द सिंपल नेविगेशन एंड द प्रोसेस इज डेफिनेटली गोइंग टू ड्राइव द कन्वर्जन्स फॉर यू. कीप measuring the data, keep analyzing the data, and you are going to improve your conversions over a period of time. With this thought, stay tuned and stay connected with D2C brand series Start to Scale. आने वाले एपिसोड्स और भी इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि अब आप ग्रोथ से स्केलेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं. वी आर ऑलमोस्ट midway to this particular series, and the future episodes will definitely going to blow your mind. Bye bye.